तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है 4, आप लोगों ने इसे कोई लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करने, आप लोगों ने टाइम वेस्ट। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। चूंकि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का एग्जाम करीब है, तो कम से कम आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 4 टेबल को डिस्कस करेंगे। तो टेबल नंबर 1 हमारे पास होगा नंबर ऑफ आइटम्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आइटम्स लिखे हैं, इधर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, मार्क्स फॉर ईच आइटम, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो पहला आइटम होगा वो हमारे पास होगा एमसीक्यूज। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में 18 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यूज का 1 मार्क होगा। टोटल हमारे पास मार्क होंगे 18, तो ऑब्टेन मार्क भी 18 होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड नंबर पे आइटम है वो हमारे पास है और क्यूज रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम होंगे 13, तो आप लोगों ने कितने करने हैं, 10 करने हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के डियर स्टूडेंट्स 4 नंबर होंगे, तो टोटल नंबर हमारे पास है 52। लेकिन आप लोगों ने 13 में से कोई भी 10 जो आप लोगों को आते हो, आप लोगों ने वो अटेम्प्ट करने हैं। तो अब 10 मार्क्स हमारे पास है स्टूडेंट्स 40। इसके अलावा स्टूडेंट्स ए और क्यूज है और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 होंगे, आप लोगों ने करने हैं 3। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन का स्टूडेंट्स 9 मार्क्स होंगे, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 36 है। लेकिन आप लोगों ने 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई भी 3 करने हैं, तो टोटल अब 10 मार्क्स होंगे 27। तो डिस्टेंस इस तरह आप लोगों का 85 नंबर का पेपर होगा। जो बाकी 15 नंबर है वो आप लोगों का होगा प्रैक्टिकल। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो टेबल नंबर 2 है कॉग्निटिव लेवल ऑफ आइटम्स, इसको हम स्किप करते हैं कि कितने परसेंट में नॉलेज से पेपर आएगा, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो टेबल नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट्स ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है टेबल नंबर 4, वो हमारे पास है पेपर सेटिंग क्राइटेरिया। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस टेबल के मुताबिक आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखे है यूनिट नंबर, नेम ऑफ यूनिट, वेटेज इन असाइनमेंट परसेंटेज। यहाँ पर हमारे पास है टेस्ट आइटम्स फ्रॉम ईच चैप्टर। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट करनी है या तैयारी करनी है पेपर के लिए। तो डी स्टूडेंट्स, पहला यूनिट है स्टोइकियोमेट्री। तो डी स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज है 8% है ओवरऑल। यहाँ पर देखिए डी स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने नोट करना है, यहाँ से एक एमसीक्यू आना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जस्ट एमसीक्यूज के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। जिस स्टूडेंट्स एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और शॉर्ट क्वेश्चन के 4 नंबर है, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन के 8 नंबर है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 9 मार्क्स का पेपर आने वाला है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका परसेंटेज भी कितना है, 8% है। यह से एक एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज का 1 मार्क है, शॉर्ट क्वेश्चन का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क हो गए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 4 नंबर का। ए पार्ट होगा या बी पार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से भी आप लोगों के 9 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। तो आप लोगों ने इसकी तैयारी शॉर्ट के लिए भी करनी है, एमसीक्यूज के लिए भी करनी है और लॉन्ग के लिए भी करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 3 है थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका परसेंटेज है स्टूडेंट्स 11%। यह से 2 एमसीक्यूज आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स 2 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज के, एक शॉर्ट क्वेश्चन के, और 5 नंबर का एक पार्ट आएगा लॉन्ग का। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर हम देखें तो इस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आने वाला है, 11 नंबर का पेपर आने वाला है इस चैप्टर से।
नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 स्टेजेस ऑफ मैटर। यहाँ पर हमारे पास है गैसेस। तो डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज हमारे पास कितनी है? 12% है। यहाँ से एक एमसीक्यूज है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक हमारे पास आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स एक मार्क्स हो गया एमसीक्यूज का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के 8 मार्क्स हो गए और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा 4 नंबर का। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड्स। तो परसेंटेज है 11%। यह से 2 हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर से जस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने तैयारी करनी है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो आप लोगों ने लॉन्ग की तैयारी नहीं करनी। तो डियर स्टूडेंट्स 2 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज के और 2 शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए 8 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल इस यूनिट से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। नेक्स्ट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड्स। परसेंटेज है 7%। यह से देखिए डियर स्टूडेंट्स 3 एमसीक्यूज आने हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स नोट करने वाली बात यह है कि यह से आप लोगों का कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 3 एमसीक्यूज आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स 3 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज के और एक पार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से हमारे पास है 8 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें परसेंटेज हमारे पास है 7%। यहाँ से 2 एमसीक्यूज आने हैं। यहाँ से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज के, एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 7 मार्क्स का पेपर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। परसेंटेज है 6। यह से 2 एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यह से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 2 मार्क्स हो गए एमसीक्यूज के और 4 मार्क्स हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स 6 मार्क का पेपर आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक्स। परसेंटेज है 5%। एमसीक्यूज एक आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स 1 मार्क्स हो गया एमसीक्यूज का, एक शॉर्ट क्वेश्चन का। तो ओवरऑल इस चैप्टर से 5 मार्क्स का पेपर आने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। तो परसेंटेज हमारे पास है 9, एक एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स 1 मार्क्स का हो गया एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो मार्क्स है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 9 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री। परसेंटेज है 8, एक एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स 1 मार्क्स हो गया एमसीक्यूज का, 4 मार्क्स हो गए शॉर्ट क्वेश्चन के और 4 मार्क्स हो गए डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से 9 मार्क्स का पेपर आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स जो आखिरी चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज हमारे पास है 8, एक एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर से भी 9 मार्क्स का पेपर आने वाला है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने गौर करनी है यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एक तो पहला चैप्टर है, इससे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। मैं आप लोगों को सर्कल करता हूँ। एक हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5, इससे कोई लॉन्ग नहीं आना। एक हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8, इसे भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। एक हमारे पास है यूनिट नंबर 9, इसे भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है 4, आप लोगों ने इसे कोई लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करने, आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना।
स्टूडेंट्स के बाद जो आखिरी टेबल है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है टोटल एसएलओज, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नॉलेज एबिलिटी होगा स्टूडेंट्स 23%, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होगी 60%, एप्लीकेशन एबिलिटी हमारे पास है 17%। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस तरह तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोगों का कम टाइम में पेपर भी अच्छा अटेम्प्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।